हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बनाया जा रहा है। और आप क्लास 10th में हो और आप सीबीएसई बोर्ड से हो या कोई भी स्टेट बोर्ड से हो और आपके सिलेबस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो आप इस क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हो। या आपको कुछ सीखना है, ठीक है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कर तैयारी कर रहे हो और आपको बेसिक सीखना है, तब भी ये क्लासेस आप कर सकते हो। तो अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। Powered by Om Science classes. Master the basic of coordinate geometry with easy examples and step by step solution. इसका कुछ क्लासेस हम लोग अपलोड कर चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को देख चुके होंगे, नहीं भी देखे हैं तो आज का क्लासेस में इसको कंटिन्यू करते हैं और पिछला क्लासेस को भी आप कंटिन्यू देखते जाएंगे। इसका एक पूरा प्लेलिस्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग। पिछले क्लासेस में ये क्वेश्चन शायद हो चुका था या नहीं भी हुआ होगा, तो अभी हम सॉल्व करेंगे। यहां पे क्या कहते हैं सर, इस क्वेश्चन में कहता है फाइंड करना है डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है ए फ्रॉम द ओरिजिन। सर कहीं ना कहीं ओरिजिन का मतलब होता है 0,0 और ए पॉइंट है 5,-12, यानी कि एक्स का वैल्यू 5 पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 और यहां पे 12 होगा। मतलब इस पॉइंट से यहां तक का जो डिस्टेंस है ना सर, वो मेरे से पूछा गया है, तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला तो मालूम होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे? वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए from the origin 0,0। नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अगर नहीं याद है तो आप फॉर्मूला लिखेंगे, ओ को पहले लिख देना, ओ ए। जब ओ से ए का बीच का डिस्टेंस पूछा जाए ना, तो फॉर्मूला क्या होता है? जब भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है। और हमारा पहला पॉइंट है 5,-12 और दूसरा क्या है? 0,0। मिस्टेक। ठीक है, तो ये ओ ए हुआ। ओ ए के बीच का डिस्टेंस निकालना है कि कितना दूरी होगा। तो हम ओ ए का डिस्टेंस, ओ मतलब 0,0, ए का वैल्यू दिया हुआ है 5,-12 और डिस्टेंस निकालना है ओ ए का। इसका मतलब होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि 5 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी कि -12 माइनस 0 का स्क्वायर, रूट अंडर 5 का स्क्वायर रूट अंडर -12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना? 25 और 12 का कितना? 144। रूट अंडर कितना होगा? 169 और 169 का मतलब क्या हुआ? 13। फिर से ओ ए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 5 माइनस 0 का स्क्वायर -12 माइनस 0 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर 144। जब दोनों को ऐड किया तो 169 और 169 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? तो 169 का परफेक्ट स्क्वायर हमारा 13 होता है। तो ओ ए इज इक्वल टू 5 माइनस 0 और -12 माइनस 0, यानी कि यहां पे कर्ली ब्रेसेस दे देंगे।
ये 5 का स्क्वायर होगा और ये -12 का स्क्वायर होगा, ये 25, ये 144, 169 और 169 का स्क्वायर रूट 13 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ओरिजिन। कहां से, बी का ओरिजिन। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बी, बी का डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। अगर बी का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है तो क्या करेंगे सर, बी का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है, बी हमारा कहां पे पॉइंट होगा, एक्स का वैल्यू क्या है -5, -5, -5, तो एक्स का वैल्यू -5 यहां पे और वाई का वैल्यू 5 इधर। तो ये जहां पे इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है -5, 5। तो क्या कहता है, डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस। अब हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये तो याद है, OB इज इक्वल टू रूट अंडर क्या लिखते हैं सर, x2 - x1 का स्क्वायर। तो x2 क्या है, तो x2 OB में ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। तो x2 - x1 यानी कि -5 -0 का स्क्वायर, बीच में +5 - 0 का स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे 5 - 0 का स्क्वायर। यहां पे क्या लिखा जाएगा सर, रूट अंडर -5 का स्क्वायर और रूट अंडर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो यहां पे होगा 25 और यहां पे भी होगा 25, रूट 50। अब 50 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 50 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। सर 50 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से 25, फिर 2 से कितना हो जाएगा, नहीं 2 से तो नहीं जाएगा, 5 से, 5 5 जा 25। तो पेयर किसका बना सर, पेयर हमारा बना 5। तो 5 को हम बाहर करेंगे और यहां पे क्या लिखेंगे, √2, 5 √2, जिसका पेयर नहीं बना। ठीक है, तो हम लोग ओरिजिन से किसी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना सीख चुके। अरे एक और क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम द ओरिजिन। तो रूट अंडर क्या होगा, x2 - x1 का स्क्वायर, देखना तो -4 - 0 का स्क्वायर। यहां पे करली ब्रेसेस देंगे हम और यहां पे -6 और 0, -4 - 0 -4 का स्क्वायर होगा और -6 0 -6 का स्क्वायर होगा। -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। क्यों, तो सर -4 का स्क्वायर ना -4 इंटू -4 हो जाएगा और -4 अगर -4 से मल्टीप्लाई करा तो कितने के बराबर हो जाएगा, 16। -6 का स्क्वायर, अगर -6 का स्क्वायर कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, -6 इंटू -6 और -6 से मल्टीप्लाई करा ना तो 36 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 16 और ये क्या होगा 36, दोनों को ऐड करेंगे तो 52 हो जाएगा। रूट अंडर 52 और 52 का रूट क्या निकालेंगे सर, 52 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 2 6 2 13 टाइम में, इसका पेयर नहीं बना, इसका पेयर बन गया। तो 2 रूट अंडर कितना हो जाना चाहिए, 13 यूनिट्स। लास्ट में लिखा है हेंस OC इज इक्वल टू 2 रूट अंडर 13। अब हम लोग का टाइप 2 कह सकते हैं या उसी टाइप में ही कह सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस थोड़ा स्पेशल है तो इसको सीखना चाहिए। ये CBSE 2011 में भी पूछा जा चुका है, ऐसा बुक कहता है। तो हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, किसका वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। वैल्यूज लिखा हुआ है, वैल्यू भी नहीं लिखा हुआ है, वैल्यूज लिखा हुआ है तो हो सकता है एक से ज्यादा हो वैल्यूज। तो यहां पे कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 10 यूनिट्स। ये A है और ये B है और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 दिया हुआ है। आपको किसका वैल्यू निकालना, y का। A और B के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 यूनिट्स, और आपको किसका वैल्यू निकालना है, y का।
सर डिस्टेंस ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 यूनिट्स, तो रूट अंडर फॉर्मूला क्या लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 10 इज इक्वल टू 10। सर y2 माइनस y1 अब ए बी लिखे हैं तो ए का पॉइंट को हम मान करके चलेंगे x1 y1 ए का, और बी का पॉइंट को क्या मान करके चलेंगे x2 कॉमा y2। ए का पॉइंट हमारा क्या है x1 कॉमा y1 और बी का पॉइंट क्या है x2 कॉमा y2। तो ए बी का बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 यूनिट्स, रूट अंडर क्या लगा दिए रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना यूनिट 10 यूनिट्स। रूट उधर जाएगा ना तो स्क्वायर हो जाएगा। अब x2 माइनस x1 की जगह पे वैल्यू रखते हैं तो ये x2 माइनस x1 हुआ, तो यहां पे क्या हो जाएगा 11 माइनस 3 का स्क्वायर, यहां पे क्या है y और यहां पे -1 है, तो यहां पे आप लिखेंगे y, फिर बीच में माइनस फॉर्मूला में है और यहां पे -1 पहले से है उसका स्क्वायर, और यहां पे आप लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी कि 10 का स्क्वायर। यहां पे आप लिखोगे 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू कितना 100। जब इतना लिखे हैं तो आप लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर 64, इस पूरे टर्म को ऐसे ही रहने देते हैं, y प्लस 1 का होल स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं इज इक्वल टू 100। दिस इंप्लाइज दैट y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस कितना 64। तो यहां पे आप लिखेंगे y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 कितना हो जाएगा 96, हाँ 36, ये 36 हो जाएगा। यहां पे ए बी इधर लिखा है और ये फॉर्मूला लिखा है, तो ये आप इस पैटर्न से भी चल सकते हो, इस पैटर्न से भी चल सकते हो, इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया होगा तो रिजल्ट y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 36। अब यहां पे आप लिखेंगे y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36, मीन्स आप क्या लिखेंगे y प्लस 1 इज इक्वल टू रूट अंडर 36 एंड y प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, स्क्वायर रूट में है तो इसका दो रिजल्ट होगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब यहां पे दो केस बनेगा, केस 1 और केस 2। एक बार हम पॉजिटिव 6 लेकर के चलेंगे तो यहां पे y का वैल्यू क्या आएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। दूसरा अगर हम निगेटिव लेकर के चलेंगे y प्लस 1 इज इक्वल टू -6, तो y इज इक्वल टू क्या होगा -6 माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -7। सर 5 और -7 ये इतना याद रखना, y का वैल्यू एक 5 आया था और y का वैल्यू आया था -7, बस ये दो रिजल्ट याद रखना। अभी समझते हैं क्या हुआ। कहता है कि पहला पॉइंट a सोचो, a कहां पे होगा, तो सर a हमारा कहां पे होगा, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -1, तो 1 2 3 और y का वैल्यू -1, पॉइंट a यहां पे है 3, -1। तो बतलाओ इस पॉइंट से b का कोऑर्डिनेट क्या है, एक बार 11 लेंगे और 5 ले लेंगे, तो 11, 5, 11, 5 कहां पे होगा, तो ये 3 है तो 4 5 6 7 8 9 10 11, 5 1 2 3 4 5 जहां पे भी होगा, ये लाइन यहां पे मिला, ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट, कितना है 10 यूनिट। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, है ना, दूसरा तो 5 है ना, एक क्या है 11, -7, x का वैल्यू कितना होगा
11, लेकिन y का वैल्यू क्या होगा -7। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 -7 यहाँ पे आया, ये यहाँ पे गया और ये 11 है। तो इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भी कितना यूनिट है 10 यूनिट, ये भी कितना यूनिट है 10 यूनिट। मतलब ये जो पॉइंट ए है ना, पॉइंट ए से इस कोऑर्डिनेट का कितना, क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, y का वैल्यू फाइंड करो फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a एंड b इज 10 यूनिट्स। तो a से उसका और a से इसका कितना यूनिट होगा 10 यूनिट्स। ऐसा दो पॉइंट ऐसा निकल सकता है जहां पे x का वैल्यू कितना है 11। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b इज 5 यूनिट्स। क्या सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं लगा? अब यहां पे किसका वैल्यू पूछा है x का। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको मिलेगा RS अग्रवाल बुक क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भी इंडिकेट किया गया है। तो सर A और B के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5 यूनिट्स। रूट अंडर फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 5। रूट उधर चला जाएगा तो ये x2 है और ये x1 है। तो यहां पे आप लिखेंगे 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये y2 है और ये y1 है। तो यहां पे लिखेंगे 3 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ली ब्रेसेस देंगे, सारे प्रोसेस पे लिखना है सर, यहां पे लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब यहां पे इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करके उधर ले जाना है। तो 5 माइनस एक्स का स्क्वायर और ये इंप्लाइज दैट का साइन देना है सर। 3 प्लस 4, 3 प्लस 1 क्या होगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 25। यहां पे आप लिखेंगे 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और यहां पे कितना लिखेंगे 25। यहां पे होगा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 और ये पूरा टर्म क्या होगा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, 25 में 16 गया, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट 9 एंड दिस इंप्लाइज दैट 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। इसका रिजल्ट क्या है प्लस माइनस। एक बार प्लस केस में लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो यहां पे क्या है 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना 3 और 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना -3। यहां पे आप लिखेंगे 5 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स, फिर एक्स निगेटिव था इसलिए उधर लेके गए तो यहां पे 2 इज इक्वल टू एक्स आया। यहां पे आप लिखेंगे 5 प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स, x का वैल्यू कितना है 8। तो अगर हम यहां पे x की जगह पे क्या रखें 2, तो 2 कॉमा -1 पॉइंट A का जो है वो B के साथ कितना डिस्टेंस बनाता होगा 5 यूनिट्स। दोनों पॉइंट को ढूंढेंगे और देखेंगे कि वो 5 यूनिट्स है कि नहीं है। फिर x के जगह पे क्या रखेंगे, x के जगह पे हम लोग रखेंगे 8 कॉमा -1 भी इस पॉइंट से कितना यूनिट बना रहा है, पॉइंट बी से ये और ये दोनों कितना यूनिट्स बना रहा है 5 यूनिट्स। कितना बना रहा है 5 यूनिट्स। उम्मीद करें कि थोड़ा बहुत समझ में आया या समझ जाएंगे। तो कहता है वी हैव टू फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज 5 यूनिट्स। कितना दिया हुआ है 5 यूनिट्स। AB इज इक्वल टू ये जानते हैं और AB डिस्टेंस दिया हुआ है 5, फॉर्मूला लगाए, सिंप्लीफाई किए, स्क्वायर रूट को इधर लेकर के आया तो 25 हो गया।
नेक्स्ट क्या होगा, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, स्क्वायर उधर गया तो प्लस माइनस 3, एक बार प्लस केस लिए एक बार माइनस केस लिए और एक्स का 2 रिजल्ट आया, बस इतना ही लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई, वाई का जितना भी पॉसिबल वैल्यू हो वो निकालना, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज 10 यूनिट्स। क्या ये क्वेश्चन सेम है? नहीं, 10 यूनिट्स है लेकिन 3 माइनस 1 और 11 वाई है। 164, 3 माइनस 1, एग्जाम्पल 4, यहां पे 2 माइनस 3 है और 10 वाई है। पॉइंट डिफरेंट है लेकिन प्रोसेस सेम है। आपको पता है कि इस क्लासेस में आपको एक टाइप का क्वेश्चंस को अरेंज करके दिया जाता है। तो आप बतलाओ यहां पे ए और बी कितना यूनिट है, 10 यूनिट्स, तो ए बी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहां पे क्या लिखता है, वी हैव टू फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज कितना यूनिट, 10 यूनिट्स। तो ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर इतना, तो ए बी का 10 वैल्यू है तो इतना, यहां पे करली ब्रेसेस, सिंप्लीफाई किया सॉल्व किया 100 आया, 64 इधर आ जाए। फिर यहां पे क्या हुआ, y प्लस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर 36, दिस इंप्लाइज दैट y प्लस 3 इज इक्वल टू रूट अंडर कितना 36। तो y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, y प्लस 3 इज इक्वल टू 6 और y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6, y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 एंड y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस 6 माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस 9, 3 और कितना माइनस 9। ठीक है, लग गया क्या सर? नहीं, अरे वाह। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू इज 10 यूनिट्स। इस टाइप का क्वेश्चन मतलब सीबीएसई में आता ही है। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू इज 10 यूनिट्स। सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा ना। वो इजी मेथड जो है वही बतलाया जा रहा है। एक्स का वैल्यू 1 और 17 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लासेस आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, कि बहुत सारा समझ में आया, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इसी क्लासेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।